पीएसएल की हम बात करेंगे। दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग का 11वें एडिशन में पहले ही मैच में शानदार फतह अपने नाम की है। कलंदर्स ने इवेंट में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है और लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग में 6 विकेटों पर 199 रन बनाए। फखर जमान अगेन वाज ग्रेट और हैदराबाद किंग्समैन के बैटर हदफ का ताक़ुब करने में नाकाम रहे। 130 रन पर पूरी टीम उनकी आउट हो गई। कलंदर के ओपनर फखर जमान 10 चौकों की मदद से 53 रन बनाकर नुमाया रहे। हाउ डिड यू, ये सब कुछ तो ठीक है, हाउ डिड यू लाइक द आइडिया ऑफ स्पेक्टेटर्स नॉट बीइंग देयर? मुझे थोड़ा सा फीका तो है, मुझे हाँ फीका तो थोड़ा सा सैड सा लग रहा था, बट ऑफ कोर्स इट्स द नीड ऑफ द आवर और इसी तरह ही होना था। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं और सोहेल ज़रा बताएं माहौल क्या था? लाहौर कलंदर जीत गया, मतलब उसके बारे में तो खुशी है, बट दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, तो चैंपियंस वाली बात तो उन्होंने करनी थी। ओवरऑल हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि हम जब टीवी पे देख रहे थे ना, तो हमें थोड़ा सा ना ओपनिंग सेरेमनी हुई और खाली खाली लग रहा था। रमीज राजा को जरा बिल्डअप भी करना चाहिए था, वो डायरेक्ट मैच पे ही गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर दी। नहीं तो ऐसा ही तो होना था ना, क्या? हाँ, मतलब जाहिर है कुछ तो एक में तो सीएम पंजाब भी थी और वो सारा कुछ था थोड़ा सा ग्राउंड में, बट नॉट रियली हाउ वी एक्सपेक्ट पीएसएल टू बी। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने खुद बोला कि बड़ा फीका सा रन था, डेफिनेटली हमारे लिए भी बड़ा ही अजीबोगरीब सा लग रहा था। 2020 में जब कोविड की वजह से क्लोज डोर मैचेस हुए थे, वो भी हमने एक्सपीरियंस किया था। तब भी पहले एक मैच खेला गया था, लाहौर कलंदर का क्रिस लीन उनके थे और वो उन्होंने बड़ी धुआंधार सेंचुरी बनाई थी, मुझे याद है। और हम 12-14 जर्नलिस्ट ही थे वहां पर जो क्लैपिंग भी कर रहे थे। तब तो बिल्कुल ही क्राउड नहीं था, बिल्कुल जो कल आपको कुछ लोग, कुछ दर्जन लोग नजर आ रहे थे, वो भी स्पॉन्सर्स के लोग थे जिनके ऊपर खासी लोगों ने सवालात भी उठाए कि वो क्राउड कैसे आ गया। तो वो जो क्राउड था वो स्पॉन्सर अदारों का था, कुछ क्रिकेटर्स की फैमिलीज थी और जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पहले सेल हो चुके हुए थे और जो भी स्पॉन्सर्स ने लिए थे वहां पर आकर लोग बैठे थे। थोड़ा सा रंग नजर आया था कि लोग क्राउड नजर आया था, लेकिन जो कोविड वाला था वो तो बहुत ही अजीबोगरीब माहौल था तब भी और अब भी। हमने सड़कें सुनसान देखी, हालांकि जब भी यहाँ पर पीएसएल का मैच हो और खासतौर पर लाहौर कलंदर्स का मैच होता है तो हमने हमेशा सामने स्क्रीन के ऊपर थैंक यू लाहौर पढ़ते हुए ही देखा है। जी बिल्कुल। अच्छा सोहेल, एक और चीज, वैसे ही मतलब ये विजुअल थिंकिंग है शायद, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, अभी तो 44 मैचेस हैं पूरे, सो इट्स गोइंग टू गो ऑन फॉर अ व्हाइल। आपको लगता है ये डिसीजन रिवाइज शायद हो जाए और टुवर्ड्स द एंड स्पेक्टेटर्स को आने दें? हम लोगों ने भी उम्मीदें लगाई नहीं है, क्रिकेट फैंस ने भी, और उसी तरह आपकी उम्मीद भी है। इसका सारे का सारा इन्हिसार जो सूरत हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें बेहतरी है। जो ही उसमें बेहतरी आएगी और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आएंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी बेताब बैठा हुआ है कि अभी इंस्ट्रक्शंस आए गवर्नमेंट की तरफ से तो वो फौरी तौर पर अगले मैच से फैंस को स्टेडियम में लेकर आए। क्योंकि कल हर किसी ने महसूस किया, कोई उस तरह का जोशो जज्बा भी नहीं था, उस तरह की पीएसएल की हाइप भी नहीं बन सकी। इससे जुड़े हुए लोग भी बड़े इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसका सारे का सारा इन्हिसार जो मुल्की सूरत हाल है और हुकूमत की तरफ से जो अखराजात कम करने की पॉलिसी है, उसमें जो ही बेहतरी आती है तो तभी जो फैंस हैं, वो जो पब्लिक है, वो यहाँ पर आकर मैच देख सकेगी। अच्छा, आप कल की कारकर्दगी पे आ जाएं। हैदराबाद किंग्समैन, जाहिर है लबुशैन जो हैं उनके लबुशैन उनका वैसे तो बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन उनका T20 में एक ही खेला हुआ है उन्होंने T20। सो आपको क्या लग रहा है, हैदराबाद के लिए ये डिसीजन कैसा साबित होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले मैचेस में और कल की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए? अब्दुल्ला भी कुछ भी कहना या कुछ इस तरह का उनके बारे में अपनी राय का इजहार करना या एक कंक्लूजन तक पहुंचाना कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो वीकर है, उनके जो कप्तान है वो T20 के माहिर नहीं है, तो ये बहुत अर्ली होगा इस वक्त और कहना भी ज्यादती होगी। क्योंकि अभी उनके 9 मैचेस पड़े हैं। मार्नस लबुशैन जो उनके कप्तान है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डेफिनेटली हमें लर्न करना है इन चीजों से, जो कि हमें गैदर करनी है चीजें जो इस पहले मैच में हुई हैं और अभी हमारे 9 मैचेस पड़े हैं, तो हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानब अगर हम डेफिनेटली उनकी हैदराबाद किंग्समैन की टीम में कई खिला नजर आए, उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा वीक नजर आई है। टॉप ऑर्डर उनके पास बहुत ज्यादा, उनके पास चॉइस बहुत ज्यादा, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाए कि किसको मौका देना चाहिए। मुआज दाकत थे, वो उनको साइड स्ट्रेन होने की वजह से वो मैच से बाहर हो गए।
लबुशेन आपके सामने है कि वो T20 के उस तरह के उनका इम्पैक्ट नहीं रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हुए भी उनका उस तरह का नहीं है, तो इस तरह की थोड़ी उनकी कमजोरियां जरूर दिखाई दी हैं। इसके मुकाबले में अगर हम दिफाई चेक में लाहौर कलंदर की बात करें तो एक बड़ा ही होपफुली हम अगले मैच में इनकी किट्स पे से रंग उतरता हुआ ना देखें लेकिन वो बड़ा ही अजीबोगरीब था। वैसे एक दो इश्यूज की वजह से खासी पॉपुलर हुआ पहले रोज से जो है PSL है जो वो सुर्खियों में रहा है उनके, बट आई एम श्योर ये चाहते नहीं होंगे। अच्छा फखर जमान बड़े अपने वो कलर में नजर आए, हाँ वो कलर में वो नजर आए एंड ही परफॉर्म रियली वेल। डेफिनेटली फखर जमान T20 के एक बड़ा नाम है, 3000 रन भी उन्होंने मुकम्मल किए और वो वाहिद बैटर हैं जिन्होंने एक ही फ्रेंचाइज में रहते हुए अपने जो 3000 रन है वो मुकम्मल किए, इसलिए वो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं वो कितना इंटेग्रल पार्ट है लाहौर कलंदर्स का। और उनका पावर प्ले में और 7, 8, 9 ओवर्स तक चलना दूसरी टीम के लिए जो है वो एक ख्वाब जो है ड्रोना ख्वाब बन जाता है, और जो जिसकी तरफ से लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसको फायदा उन्हीं की इनिंग्स का होता है। आप माजी में भी देखें जब भी फखर जमान या टॉप ऑर्डर में से दूसरे बैटर चले हैं तो लाहौर के अंदर 180 प्लस हुआ, तो कल भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी कि फखर जमान चले हैं तो 200 के करीब पहुंचे हैं और उसी की वजह से उनका आगे भी। अच्छा सोहेल, आज के मैच के हवाले से क्या आप किसको स्ट्रॉन्गर टीम आप देख रहे हैं, कराची वर्सेस कोयटा आ जाए? जी हुमा, ये दोनों टीमें जो हैं कराची किंग्स, इनकी राइवलरी भी बहुत ज्यादा है कोयटा ग्लेडिएटर के साथ, और इन दोनों को जो अगर हम पेपर पे अगर हम देखते हैं तो दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं। कोयटा ग्लेडिएटर लास्ट ईयर टॉप 2 में रही थी, फाइनल में उसको शिकस्त हुई थी, और कराची किंग्स की टीम जो थी वो टॉप 4 में थी, उसकी भी कारकर्दगी अच्छी रही थी। इस मरतबा अगर हम उनके फॉरन खिलाड़ी देखें दोनों के, कराची किंग्स के, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करने की कोशिश किया, जो खामियां थी उनके स्क्वाड में उनको बेहतर किया। उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स अगर हम देखते हैं उनके डेविड वार्नर तो है ही हैं, इसके साथ साथ मोइन अली आए हैं, आजम और एडम ज़ाम्पा जो हैं जो ऑस्ट्रेलिया के जो T20 क्रिकेट के बड़े ही लीथल किस्म के बॉलर हैं वो उनके पास आए हैं, तो उनका ये जो स्क्वाड है वो खासा मजबूत हुआ। इसी तरह हम जो दूसरी तरफ देखते हैं तो उन कोयटा ग्लेडिएटर के भी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। रॉयली रासो उनमें मेन प्लेयर है, उनके साथ अल्जरी जोसेफ हैं, इसके साथ साथ टॉम करन, बैन डकैत, सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके जो लोकल टैलेंट है जो अपकमिंग आ रहा है, जिनको पाकिस्तान टीम की तरफ से मौका भी मिला हुआ है, हसन नवाज हैं, ख्वाजा नाफे हैं, सौशकील खुद है जिन्होंने पिछले दिनों अच्छी इनिंग्स खेली थी नेशनल T20 कप में भी। तो ये दोनों का आज मुझे लग रहा है कि जिस तरह कल 1 साइडेड मुकाबला हुआ था उस तरह नहीं होगा, बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में। बहुत शुक्रिया आपका, चलिए, थैंक यू सोहेल।